वोट देंगे? पतंग साइकिल पे जी। साइकिल पे वोट देंगे? मैं तो भाजपा को दूंगा जी। भाजपा। रिजर्वेशन तो ऐसा है, वो तो सरकार ऊपर नीचे जाती रहती है। रिजर्वेशन का तो कोई ऐसा मुद्दा है नहीं। रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। यानी तुम्हें सिर्फ रिक्शा चलाने की और दूसरे के पीछे चलने की आदत पड़ चुकी है जनाब। और अगर हम अपनी लीडरशिप खड़ी कर लेंगे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनना चाहिए ये जानने के लिए पहुंचे हैं। ये गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा है। गांव का नाम क्या है? फुलरी। फुलरी गांव है। यहाँ के युवा हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5 सालों में कितना काम हुआ है और इस बार ये युवा किसको वोट देने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। इस बार किसको वोट देंगे? साइकिल पे जी। साइकिल पे वोट देंगे जी। साइकिल पे क्यों? साइकिल पे इसलिए देंगे क्योंकि साइकिल ने जो है सपा सरकार ने यूपी के लिए बहुत काम किया है। साइकिल बांटना, छात्रों के लिए लैपटॉप दिए और मजदूरों के लिए रोजगार दिया। ठीक है। और गली गली गांवों में सड़क बनवाई है। हाँ। किसको वोट देंगे? मैं तो भाजपा को दूंगा जी। भाजपा को क्यों देंगे? मेरा अपना प्रत्याशी भाजपा में भैया है। किसी कितने मुसलमान है? 1,35,000 मुसलमान है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक ने भी 2,000 रुपए राशन वापस न करा उसका, सबने ले लेके रखा। तो वोट देना उसका भैया। नमक भी दे रहा, नमक हरामी थोड़ा ही करनी है। भाजपा को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। सुनो, ये एक करके आएंगे अभी। हाँ भाई, क्या नाम है? अबूजर। किसको वोट देंगे? पतंग। पतंग को क्यों? क्योंकि वो हमारे मुस्लिम भाई है, असदुद्दीन ओवैसी। हाँ, तो मुस्लिम भाई इस वजह से दे देंगे ना। हाँ, क्योंकि हमारे पक्ष लेगा हम उसको वोट देंगे। ये कहना है पक्ष जो है सपा ले रही है, आप कह रहे हैं सपा क्यों ले रही है? हमारे पक्ष लेगी असदुद्दीन ओवैसी की पतंग। असदुद्दीन ओवैसी की पतंग लेगी पक्ष? नहीं, ऐसा है कि ओवैसी साहब को तो इस क्षेत्र में आके जो है ना, ये कि वोट काटनी है, वो तो होने वाले हैं नहीं। ये बताइए। वोट ऐसे काटेंगे क्योंकि ये क्षेत्र जो है ना सपा पे ज्यादा है। ठीक है ना। उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस लड़ती है। बीजेपी कांग्रेस का वोट है तो 30 सीटों पे लड़ रही है जहाँ बीजेपी और कांग्रेस का वर्चस्व है। तो आप वहाँ वोट काटने क्यों जा रहे हैं? नहीं, वहाँ का मामला, मैं तो अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ ना। नहीं तो वोट कटवा कैसे हो गई? मतलब वोट काटना इस वजह से होगी क्योंकि हाजी आरिफ जो है यहाँ से, वो जो बसपा से लड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि सारी टोटली वोट जो है AMIM पे चली जाएंगी। तो दिक्कत ये भी तो है। हाजी आरिफ ने जिला पंचायत में वोट किसको दी? ये बताना। दरअसल में क्या है कि सुनो, बीजेपी क्यों दिया? वोट दी किसको? बीजेपी को दिया। सुनो, बीजेपी क्यों दिया हाजी आरिफ ने? हाँ, बीजेपी को सुनो, ऐसा है बीजेपी सरकार जो वो एक गुंडा सरकार है। अगर किसी ने वोट दी तो ठीक है, नहीं तो ढिंगी से छीनी है उन्होंने वोट। मैं आऊंगा तुम्हारे पास। लोगों को उठाया। डॉक्टर तमकीन को पूरा कंप्लीट सील मार दिया। स्वामी बीजेपी से सपा में आए हैं तो आप बीजेपी वालों को ले रहे हैं साथ में? नहीं, बीजेपी वालों को तो मैं लेना चाह रहा। और मतलब मैं तो जो है ना सपा सरकार के साथ हूँ। सपा की सरकार। कोई 5 काम बताइए सपा के। 5 काम। हाँ। छात्रों के लिए लैपटॉप, मजदूरों के लिए रोजगार, सड़कें बनवाई, और जो है जंगलों में खरंजे और नाली का काम। इन्होंने 5 काम गिना दिए। क्या वो 5 काम आपको नहीं हुए या आप पसंद नहीं कर रहे उन 5 कामों को? 5 कामों से हो क्या रहा है? पहली चीज, मुसलमानों को यानी शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं। लैपटॉप दे दिया। लैपटॉप लेने के बाद वो सिर्फ अपने यानी कमरे के अंदर बैठकर सिर्फ लैपटॉप ही तो चला रहा है, वो बिगड़ ही तो रहा है। अगर उसको नौकरी दी जाए तो 2012 के अंदर अखिलेश यादव ने मुसलमानों को 18% आरक्षण के लिए कहा। 18% का आरक्षण का मतलब होता है अगर 100 भर्ती होती हैं तो 18 मुस्लिम जाएंगे। बताओ तुम्हारे गांव में कौन गया? सुनो, दूसरी चीज, 40,000 भर्ती हुई, 38,000 याद हो गया। क्या मुसलमान ने वोट नहीं दिया था? मुसलमान लट खाने के लिए पैदा हुआ, मुसलमान ने लट खाने के लिए वोट दिया उसे। और 7% वाले हम पे राज कर रहे हैं। सुनो, इनका कहना था कि जो लैपटॉप दिए, लैपटॉप से बिगड़ रहे हैं। ऐसा है, डिजिटल जमाना हो गया। ठीक है ना। इनका मामला था कि ये लैपटॉप दिया और लैपटॉप से बिगड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लैपटॉप से बिगड़ रहे हैं। नहीं, इन्होंने 18% रिजर्वेशन का सवाल उठाया। 18% रिजर्वेशन कहाँ है? कैसे 18% रिजर्वेशन? हाँ, मतलब वो उन्होंने यादव को दिया।
आपको मुसलमानों को देने को मुसलमानों कहा को था। 18% रिजर्वेशन की बात की, जी। वो रिजर्वेशन क्यों नहीं किया? रिजर्वेशन तो ऐसा है, वो तो सरकार ऊपर नीचे जाती रहती है, रिजर्वेशन का तो कोई ऐसा मुद्दा है नहीं। रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। यानी तुम्हें सिर्फ रिक्शा चलाने की और दूसरे के पीछे चलने की आदत पड़ चुकी है जनाब। और अगर हम अपनी लीडरशिप खड़ी कर लेंगे तो इसमें क्या ऐतराज है? यानी जैसा यादवों की अपनी लीडरशिप, जाटों की अपनी लीडरशिप, ठाकुरों की अपनी लीडरशिप, राजभर की अपनी लीडरशिप, क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए और पीछे गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है? यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। ये हिंदू है या वो मुस्लिम है, की बात हिंदू नहीं चली मुस्लिम इसमें। का कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। हमें चाहिए वो सरकार जो छात्रों को, ठीक है, रोजगार दे और मजदूरों को भी वो रोजगार सरकार दे, चाहिए जो ठीक है? बीजेपी के नेताओं को लाके सपा में लाके टिकट दे, और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बड़े चेहरे हैं, कादिर राना है, इमरान मसूद हैं और शाहिद अखलाक है, उनके वोट काटे, उनका टिकट काटे। नहीं, मैं तो जो है ना, राणा जी कौन से उसमें है, हाँ किस उससे टिकट लिया उन्होंने, हाँ, सपा में पहुंच गए। हाँ, तो मैं उनका टिकट क्यों काटा अखिलेश ठीक है। यादव? ऐसा है कि वो कोई लल्लू पंजू तो है नहीं, हाँ। ठीक है ना। हाँ। पिछली, अब ऐसा है नहीं कि पीछे भी सीएम रह चुके, वो पूरी उत्तर प्रदेश को जानते हैं कौन क्या चीज है क्या नहीं। उनको ये समझने की जरूरत नहीं है कि आगे सामने वाला कादिर राणा को देने हैं या रेणु को देना, ठीक है ना। उनको जो टिकट देना, उन्हें खूब अच्छी तरीके से पता है कि कौन टिकट के लायक है कौन नहीं है। मतलब कादिर राणा जो है टिकट के लायक नहीं है। टिकट के लायक नहीं है? अरे इतने गद्दावर नेता, इतने बढ़िया लीडर है जो अपने दम पे जीत जाते हैं, पार्टी के बलबूते पे नहीं जीते, लेकिन उनको सिर्फ क्या है, पीछे दरी बिछाने की, गुलामी करने की आदत पड़ गई है। अगर वे चाहते, अगर अपना आप भी चाहे तो उन्हें पार्टी की जरूरत नहीं है, निर्दलीय भी जीतेंगे इंशाल्लाह वे। आप किसको जिताएंगे? भैया पतंग को जिताएंगे। पतंग को जिताएंगे? पतंग को जिताएंगे क्योंकि हमने समाजवादी पार्टी जो है, हमारा 18% जो आरक्षण था वो हमको नहीं दिया। ये भैया तो कह रहे हैं रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, आपको जो है बड़ी रिजर्वेशन की बड़ी है। जरूरत नहीं होगी, हमें जरूरत है, हमारे बच्चों को जरूरत है, आने वाली नस्लों को जरूरत है। अब वो कहते हैं ई रिक्शा मिलेंगे, ई रिक्शा से कोई काम चल रहा है, बात है एजुकेशन की। अगर इनका काम चलता है मेरे भाई का, तो इनसे कहो ई रिक्शा वहां से ना लेने, ई रिक्शा हम ही दे देंगे, और सपोर्ट जो करे वो MIM को करे। ई रिक्शा ये भाई पहली बात तो ये आरक्षण का उसका कोई वो मन नहीं है, ठीक है ना। आदमी के अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि आदमी ऐसा दौड़ाई ना है कि आरक्षण के उस पर रहोगे। बंदे के अंदर टैलेंट होना चाहिए सामने वाले मुकाम को पाने के लिए, ठीक है ना। आरक्षण तो सब ये ऐसे रखे रह जाएंगे। आरक्षण बिना आरक्षण के जनाब चाहिए। आपके पास टैलेंट क्यों नहीं है? नौकरी हमारे पास टैलेंट है, हम इंटर पढ़े में, हम यही पढ़े हैं, बताओ। यादव और हाँ, टैलेंट क्यों नहीं है आप लोगों के मेरी बात पास? सुनिए, अभी ये भाई हमारे हो सके घर से बाहर ना निकले हो, जो हमारे बच्चे M.Tech B.Tech वाले हैं, MA BSc B.Ed जितने भी कर रखे हैं, वो बच्चे आज के टाइम में गन्ने छोड़ रहे हैं। दूसरी बात आती है हमारी दंगे की। गोधरा में दंगा किया था, मुजफ्फरनगर में उससे बड़ा दंगा था। जब रात दिन वहाँ मुस्लिम कट रहा था, तब क्या कर रहे थे अखिलेश यादव? पार्टी कर रहे थे। क्यों नहीं बोले थे वो अखिलेश यादव? वहाँ हमारे माँ बहनों की आबरू से खेला जा रहा था, कहाँ बैठे थे अखिलेश यादव? तो मैं इन भाई से पूछना चाहता क्या हूँ, नाम है आपका? मोहम्मद बाबर। किसको वोट देंगे? बिल्कुल ओवैसी साहब को, पतंग को। वैसी को वोट देंगे? जी बिल्कुल, क्यों? पतंग को। पतंग को? जी। पतंग को कौन कौन वोट देगा? सब पतंगी वाले हैं। हाँ जी भैया, हम तो पतंग उड़ाएंगे। सपा का यहाँ कोई वर्चस्व नहीं है। इंशाल्लाह पतंग उड़ेगी बस। इंशाल्लाह पतंग उड़ेगी। सपा का वर्चस्व खत्म कर दिया। हम अपना वर्चस्व खड़ा करना चाहते हैं, हम किसी के पीछे चलना नहीं चाहते, हम अपना वर्चस्व करना मतलब खड़ा करना चाहते हैं। आज तक मुसलमान को है ना ये जो आदत पड़ चुकी है कि दूसरे के पीछे लग के। यादव वोट कितना हमारे यहाँ पे 7,000-7,500, मुसलमान वोट कितना है 130, मतलब 1,30,000 के लगभग। अगर हम अपनी 1,30,000 वोट एक तरफ डाल दें तो कौन सा कैंडिडेट है जो न जीत पाए? या जो सपा की या बीजेपी की या बसपा की क्या राजनीति रहती है कि मुसलमान वोट काट दो, बांट दो, एक तरफ मुसलमानों को बांटा जाता है। ओवैसी को 10 में से कितने नंबर देंगे? ओवैसी को इंशाल्लाह 10 में से 9 नंबर इंशाल्लाह पूरे ओवैसी साहब के नंबर हैं। देंगे 10 में से 10। आप 10 में से 10 नंबर। बिल्कुल सर, 10 में सारे ही ओवैसी साहब के नंबर है। बाकी और अखिलेश यादव? अखिलेश यादव का कुछ नहीं। अखिलेश यादव ने सिर्फ हमारी वोट का इस्तेमाल करा और राजगद्दी पर अखिलेश यादव को कितना वोट देंगे? अखिलेश यादव को हमारे लिए तो सभी साहब, मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा था। हाँ। उधर तो हमारी मतलब माँ बहन लड़की जो उनकी आबरू लुट रही थी, कट रही थी, और वो क्या कर रहे थे अपनी पार्टी, एक पार्टी में 450 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए।
अपर्णा यादव चली गई हैं, देखो जो भाजपा हो मेरी गई बात हैं। सुनो, वो जाएंगी, ये तो चलता रहेगा इनका। मुसलमान जो है, मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा, हमारे जो लीडर हैं वो आगे हैं और अपनी पार्टी का अपने झंडा अपना डंडा बना लो। और मसला आता है ये थोड़ा सा अखिलेश यादव से, ओवैसी साहब ने बहुत कहा गठबंधन के लिए, बेइंतहा क्या, लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई मुसलमान लीडर बने। पतंग उड़ेगी या साइकिल चलाएंगे? साइकिल तो चलाने से मैं थक जाता हूँ, मैं तो सिर्फ पतंग उड़ा सकता हूँ। पतंग पतंग की मौज लेंगे। पतंग की मौज लेंगे, इस बार पतंग की मौज लेंगे। 20 साल हाथी की मौज ली है, मगर अब हाथी में कुछ नहीं रहा, अब पतंग में दम दिख रहा। गढ़मुक्तेश्वर के युवा और जो है यहाँ के मुसलमान सिर्फ पतंग उड़ाएंगे। मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी उड़ाएंगे, हिंदू भी उड़ाएंगे। हमारे हिंदू भाई बहुत है जो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हाँ, आप क्या उड़ाएंगे? बड़े परेशान लग रहे हैं। पतंग उड़ा लेंगे। पतंग उड़ाएंगे, साइकिल नहीं चलाएंगे? ना साइकिल क्यों चला रहे हैं? क्यों नहीं चलाएंगे? ना डिजिटल जमाना भाई। साइकिल ना चला भाई, अब तो मोटरसाइकिल चल सके या फिर पतंग, हाँ, बस साइकिल नहीं चलेगी। नहीं चलेगी।